यहाँ कहानी उस समय की है जब प्रभु यीशु ने 14 दिनों और रातों का उपवास किया था। वहाँ भगवान के साथ समय बिता रहा था और प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ जंगल में थे जहाँ चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। तब एक दिन जब यीशु भूखे थे, शैतान उनके पास आए और कहा, यीशु, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दे कि वहाँ तेरे लिए रोटी बन जाए और आप उससे अपना भूख मिटा ले। प्रभु ने सुना और कहा, यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकला है। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वहाँ वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर ने मुख से निकला है, जीवित रहेगा। शैतान ने यीशु को भूख से परेशान करके उन्हें रोटी बनाने के लिए कहा, लेकिन यीशु ने उसे बताया कि भगवान के वचन रोटी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। फिर शैतान ने यीशु को यरूशलेम ले गया और उन्हें मंदिर की ऊंची चोटी पर खड़ा करके कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से कूद जा, कि यहाँ लिखा है कि अपने स्वर्गदूतों को आपके बारे में आज्ञा देगा और वहाँ आपको हाथों हाथ उठा लेगा। यीशु ने सुना और धैर्य पूर्वक कहा, यहाँ भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। शैतान यीशु को कूदने के लिए कहता है, लेकिन यीशु ने उसे बताया कि हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शैतान ने अंत में यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनकी चमक धमक वैभव को दिखाकर कहा, यह सब मैं आपको दे दूंगा यदि आप मेरी पूजा करें। यीशु ने दृढ़ता से कहा, हट जा शैतान, यहाँ लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना कर और केवल उसी की सेवा। शैतान ने यीशु को दुनिया का सारा वैभव देने का वादा किया, लेकिन यीशु ने कहा कि केवल भगवान की पूजा और सेवा करनी चाहिए। शैतान यीशु को छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगी। यीशु ने अपनी दृढ़ता और विश्वास से सभी परीक्षाओं को पार कर लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और विश्वास के साथ रहना चाहिए, चाहे कोई कितने भी कठिनाई परीक्षा क्यों न ले। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और उनकी बातों को मानना सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन।